आमदीद। आज के दिन के लिए टॉपिक हमने चुना है ऑनलाइन फूड डिलीवरी, जिसका रुझान पाकिस्तान के अंदर तेजी के साथ हम देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। मशहूर डिलीवरी सर्विस जो है उसने ऐलान किया है कि वो अगले 3 सालों के दौरान पाकिस्तान के अंदर जो अपनी डिलीवरी की मालियत है उसको दुगना करने का इरादा रखते हैं। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा और पाकिस्तान की ऑनलाइन फूड डिलीवरी जो है उसकी अंदाज़न अभी तक के अंदाजे के मुताबिक जो मालियत है वो 2 अरब अमरीकी डॉलर है, और जब ये बढ़ जाएगी तो कहा जाए तकरीबन 3 अरब डॉलर से ऊपर भी हो सकती है। अच्छा, अब ये जो ऐलान है एक ऐसे वक्त में सामने आया जब हुकूमत मईशत को मुस्तहकम करार दे रही है और आवाम की बड़ी एक तादाद जो है वो मार्केट में जाने के बजाय अपने पसंदीदा खानों को मोबाइल ऐप के जरिए ऑर्डर कर रही है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये रुझान जो है वो क्यों बढ़ रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मईशत के लिए। फरहान बुखारी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं बुखारी साहब? बस अल्लाह शुक्र। अब यौम आज़ादी आ रहा है तो यौम आज़ादी आ रहा है, आज़ादी तैयारी हो रही चल रहा है। अच्छा, ये जो रुझान है ये बढ़ रहा है ऑनलाइन डिलीवरी फूड के हवाले से, इसकी वजह आपको क्या लग रही है? अच्छा, जो तखमीना है statista.com एक इंटरनेशनल वेबसाइट है, उन्होंने दिया है ये 3 अरब डॉलर या उससे तजावज़ करने का। मुझे लगता है कि ये शायद अंडर रिपोर्टेड हो। अच्छा, उसकी वजह ये है कि पिछले 5 से 10 साल में इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त एक्सपेंशन हुई है इस एरिया में कि वो मेरे ख्याल में उसका तखमीना लगाना कुछ मुश्किल है। और कई मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बैठे बिठाए घर पे फैसला हो गया कि जी 1-2 चीज़ें अच्छी बनाते हैं, वो बना के फेसबुक पे ऐड किया और फिर उसकी और उन्होंने पैसे भी कमाए। मैं लाहौर की एक माँ बेटे की सक्सेस स्टोरी बहुत अच्छी, वो भी मैंने देखी है। तो ये बढ़ा है और उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो देखिए कोविड के ज़माने से 2019, 20, 21 का ये जो गुजरा, तो वर्क फ्रॉम होम और इस किस्म की हमारे रोज़मर्रा की जो रूटीन थी ज़िंदगी की वो बदल गई। ठीक है। उसके साथ ही साथ फिर ये भी हुआ कि होम डिलीवरीज बढ़ गई क्योंकि रेस्टोरेंट्स बंद हो गए और एक पूरा जो माहौल था हमारा बदल गया। अच्छा, अब उसके नतीजे में अब इतने साल बाद वो निज़ाम चल रहा है। कई बिजनेसेस और बैरूनी दुनिया में तो बहुत ज़्यादा ये है, तो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पर फिर भी चंद एक सर्विसेज ही हैं लेकिन वहाँ पे तो देखिए ना, यूरोप में कुछ जगहों पे ये हुआ है कि उन्होंने ये इस नतीजे पे पहुँचे कि भाई अगर आपके पास 2000 फुट ऑफिस स्पेस है, उसका किराया इतना है, तो आप उसे 1000 फुट पे करें और आधी स्पेस इस्तेमाल वाले लोगों को वर्क फ्रॉम होम कर दें। और अब तो लोग डेस्क शेयर कर रहे हैं कि जी 2 दिन किसी ने आना है, 2 दिन किसी और ने आना है। ये सारा का सारा सिलसिला चल रहा है, चेंज होता जा रहा है। उसी हवाले से पाकिस्तान में भी ये बहुत बड़ी तब्दीली खासतौर पे खाने पीने में आई है। खासतौर पे जो घर बैठी हुई खवातीन हैं, होम शेफ्स जो हैं, वो इसमें बड़ी तादाद में शामिल हुई हैं पिछले कुछ अरसे में। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई रेस्टोरेंट ही खोलना होगा किसी भी फूड सर्विस के लिए, तो ये वाला इजाफा आपके जी बिल्कुल। एक तो ये पहलू है, दूसरा पहलू ये भी है कि ख़ासतौर पे शहरी इलाकों में हमारे वर्किंग कपल्स हैं, शौहर बीवी दोनों काम करते हैं। अगर वो काम करते हैं और घर में उनके पास किसी कुक की सहूलत नहीं है, जो कि एक ज़माने में लोग कहते थे कि घर घर में कुक्स होते थे, अब वो बहुत बड़ी लग्जरी है, पैसे भी बहुत हैं, तो उसके बजाय वो इन डिलीवरी सर्विसेज पे उनका इन्हिसार बढ़ गया है। अच्छा, फिर एक और बड़ी दिलचस्प बात है, वो ये है कि आप एक ही वक्त पे 2-3 वैरायटीज़ अपने घर में मंगवा सकते हैं। मसलन अगर बच्चे हैं वो बर्गर्स खाते हैं, उनके लिए एक जगह से आपने बर्गर्स मंगवा ली, किसी से डिलीवर करो। मैं कहती हूँ कहीं ना कहीं इन सर्विसेज ने ना इंसानों को बिगाड़ा भी है। जी बिल्कुल। ये जो एक फैमिली खाना बनाने का दिल नहीं करा, मंगवा लो। नहीं कर रहा है तो बाहर से मंगवा लो, क्योंकि आसानी बहुत ज़्यादा कर दिया। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ जॉब क्रिएशन तो ये बहुत अच्छा है, डेफिनेटली पाकिस्तान की मईशत के अंदर भी इसके अंदर कहीं ना कहीं एडअप भी किया है। लेकिन बुखारी साहब, अब अगर इसकी वो डिलीवरी चार्जेस बढ़ जाते हैं, आप इसके असरात जो हैं फिर क्या देख रहे हैं उन छोटे उनके ऊपर जो घर से काम कर रहे हैं, उन ख़वातीन की ज़िंदगियों के ऊपर जो घर से काम कर रही हैं? एंड देन आपको लगता है ये ट्रेंड कम भी होगा ऑनलाइन डिलीवरी का अगर चार्जेस बढ़ जाते हैं तो? मुझे इसलिए नहीं लगता, क्योंकि अभी तक जो चार्जेस हैं वो आप उसमें जमा भी कर लें तो भी किसी रेस्टोरेंट में जाने से खर्च आपका निस्बतन कम होता है। अच्छा, और ये जो वैरायटी वाली बात है कि एक ही टेबल पे बच्चे कुछ खा रहे हैं, माँ बाप कुछ और खा रहे हैं, कोई बाहर से कोई मेहमान आए उनकी एक और पसंद है, वो कुछ और खा रहे हैं। लेकिन ये रूरल एरियाज में नहीं है, ये तो मेन स्ट्रीम सिटीज में है फिलहाल। तो आपको लगता है कि इसको एक्सपैंड होना चाहिए? शहरों में है। और देखिए इसकी एक और भी वजह है कि बहरहाल शहरों के बारे में हमारे तखमीना ये है कि 40 से 50% आबादी हमारी शहरों में है। 12 साढ़े 12 करोड़
लोगों तक, अफराद तक अगर शहरों में हैं तो ये दुनिया के कई ममालिक की तादाद से यानी उनकी पॉपुलेशन से ज़्यादा है। नहीं, अगर रूरल एरियाज में जाए तो ज़ाहिर है जॉब क्रिएशन और भी लोगों के लिए होता है। अगर रूरल एरियाज में एक्सपेंशन होनी चाहिए बजाय, लेकिन रूरल एरियाज का मिजाज बहुत मुख्तलिफ है और इसलिए फ़िलहाल वहाँ पे घरों में लोगों को बैठ के ऑर्डर करना इस किस्म की चीज़ों का, फिर रूरल एरियाज में, देही इलाकों में कुछ गुर्बत का भी मामला है तो। लेकिन ये कि शहरों में लोग जब अपनी जमा तफरीक करते हैं तो फिर उन्हें ये फ़ायदा मंद चीज़ लगती है कि जी फेसबुक पे गए, जाके सर्च किया, फिर वैरायटी भी है कि फेसबुक पे आप सर्च करें, आपको मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बिल्कुल ऐसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास हो चुका है ख़त्म। प्रोग्राम